अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबरा मिनी व्लॉग्स जी। तो अभी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम अभी तक सो रहे हैं। मैं अभी उठी हूँ, तो उठ के तो अभी नाश्ता करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है और आपके साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो कहीं मत जाइएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाउ लेट्स सी। और हम रात को काफ़ी देर से आया था घर पे वापस, तो बाबा के पास गया हुआ था, तो उधर से आया, फिर आके खेलना शुरू हो गया, बातें वगैरह की, हमने टाइम स्पेंड किया। तकरीबन 2 बजे रात को सोया, तो अभी इसको होश ही नहीं आ रही। हाँ जी, तो अभी मेरा बेटा यहाँ पे उठ गया, अभी आंखें खोलेगा। मेरी मानो उठ गई है, छोटी सी मानो, गंदी सी मानो हो देखे। और हम तो फीडर पी रहा है। फीडर पी रहे हो? हाली वाला फीडर पी रहे हो? ड्रामे। चलो उठो, उठ के हाथ मुंह धो लो और फिर उसके बाद नाश्ता कर लो। ये क्या फिर से सोइया? रात को सो ही नहीं था रहा और अभी उठ ही नहीं रहा, गंदा बच्चा। चलो आजो 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 आजो, ऊपर ना लो कंबल, उतारो इसको, उठो। अच्छा जी, अभी हम जाने लगे हैं बाज़ार की तरफ। तो ये है वैक्स हीटर जो कि ख़राब हो गया, तो अब इसको ठीक करवाना है। पता नहीं इसको क्या मसला हो गया, क्या नहीं हुआ। उसने बोला था कि नहीं बहुत अच्छा है, ये है वो है, ले जाएं आप। तो अभी देखें इसकी हालत क्या हो गई है। तो ये काम ही नहीं कर रहा, लाइट इसकी ऑन हो रही है मगर काम नहीं कर रहा, हीट नहीं बना रहा इसके अंदर ना। तो अभी इसको पहले तो लेके जाएंगे उसी के पास। तो जो इसका कवर था ना वो मेल्ट हो गया है। ये पुराने वाले वैक्स हीटर का जो है ना ऊपर कवर दिया हुआ है, तो जो मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था जल्दी, तो उसका कवर ही उसने मेल्ट कर दिया और इसको चेंज किया। तो अब जाकर दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कि ये अब इसका क्या करना है, ये क्यों नहीं हीट दे रहा। तो आपने पहले मेरे पास था क्यूने वाला, तो अब उन्होंने दिया जी प्रो वैक्स, ये देख सकते हैं आप। तो उन्होंने पहले बोला था कि नहीं आप ले जाएं, अगर कोई मसला हो गया तो जो है ना मैं ये कर दूंगा, चेंज कर दूंगा जो भी है। तो वैसे तो नहीं मसला बनेगा ना, तो ये आप यूज़ करें। तो मैंने बोला था कि ये मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही, मगर नहीं वो माने। तो अब जाके चेक करवाती हूँ कि इसका क्या करना है। तो अगर ना फिर कुछ बना तो इसको चेक करवाएंगे, दूसरी जिधर इलेक्ट्रिक वाली शॉप होती है वहाँ से चेक करवाएंगे। अगर वहाँ से भी ना ठीक हुआ तो फिर नया लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना अब इसकी। और कुछ सामान भी लेने जाना है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कि इसमें पेपर में जो है लिख ली हैं, तो वो भी करवाऊँगी। सॉरी, चीज़ें भी लेके आऊँगी। तो अब देखते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं बाज़ार से होके आ गई थी, तो अभी सिर्फ लाइट के आने का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब लाइट आए, तो फिर मैं जो है वो चीज़ें निकाल लूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये देखें, इधर मच्छर ने काट भी लिया और स्वेलिंग भी हाथों पे हुई है, पाँव पे इससे भी ज़्यादा हुई है। और जो वैक्स हीटर का मसला था वो आज हल ही नहीं हुआ। मैंने उन्हें बोला जाके कि आपने तो बोला था कि यही लेके जाएं, बहुत अच्छा है वैक्स हीटर, इसने 6 मंथ भी नहीं निकाले, तो ये पहले ही ख़राब हो गया, तो अब इसका क्या करूं। तो कहते हैं करना क्या है, अब आप ये भी ले जाएं घर और एक और नया ले जाएं। तो मैंने उन्हें फिर बोला कि इसको अब एक दफ़ा चेक करवाती हूँ जिधर से ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें ठीक होती हैं। तो कहते हैं हाँ जी चेक करवा ले, तो अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर नया लेना पड़ेगा। और दूसरा, लाइट उसकी ऑन हो रही है, सिर्फ उसका ना हीटअप का मसला है कि वो गर्म नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो अभी लाइट आ गई है और हमको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। ये जो चीज़ें लेके आए हैं ना उनको खोलें और एक दफ़ा देखें।
तो अभी हम खोलने लगे हैं। ये वैक्स हीटर तो नहीं काम का निकला, क्योंकि ये चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, अगर होगा तो उतने पैसों का ही होगा जितने का दूसरा के नया वाला वैक्स हीटर आ जाएगा। तो अभी इसको हम ना कर देंगे बाय बाय। तो हम इसकी जगह एक और नया वैक्स हीटर ले आए हुए हैं, जो कि आपको दिखाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मेरा बेटा जो है ना आपको ना एक एक चीज़ निकाल के दिखाएगा। चलो और हम वैक्स हीटर खोल के दिखाओ थोड़ा आराम से, ऐसे। ये है जी किस कंपनी का, नोवा वालों का बॉडी वैक्स हीटर है। चलो जी ये दिखाओ, और हम इसको ऐसे बाहर निकालो। हाँ, इसको ऐसे पहले निकालो ना इसकी पैकिंग से, ऐसे। चलो अब निकालो। तो ये वाला है जी हमारा वैक्स हीटर नया वाला। हाँ जी, ये रस्सी खोलो। ये रस्सी बाद में खोलेंगे, बाद में खोलेंगे ना, जब हम इसको ट्राई करेंगे ना तो फिर ठीक है। अब अच्छा, अभी ये देखो ना ज़्यादा बंधी हुई है, दोनों हाथों से खोलने। अच्छा जी, तो और हमने यहाँ पे तार खोल दी है, और ये है इसका प्लग आगे वाला। तो इसको कुछ दूसरे स्विच लगेगा इसके साथ आगे, तो फिर ये काम होगा। और हम इसको ना एक साइड पे रखो, एक साइड पे कर दो बेटा। अब अगली चीज़ें दिखाओ, और कौन सी थी। हाँ जी, ये कॉस्मेटिक वाले शॉप से ली थी कुछ चीज़ें। ये हैं जी हमारे बेबी वाइप्स, ये रूम स्प्रे यार हम। अच्छा चलो ठीक है, और बेबी वाइप्स इधर रखो सारे। तो ये जी हम लेके आए सेंसिटिव वालों के 3 बेबी वाइप्स, और ये है जी बेबी का पोरैश पाउडर। ये है जी साबुन, नहीं ये अभी नहीं खोलना। और ये है जी, अच्छा जी, तो ये एक निविया वालों का डिओड्रेंट लिया था मैंने, और साथ में ये मिस रोज़ का मस्कारा लिया था, और ये हमने टिश्यू पेपर का रोल लिया बड़ा वाला, और ये जी अरहम की कैप ली है, और ये साथ जो है ना पूरा बंडल लिया कैचअप का। इसमें 12 पीस हैं, अभी एक निकाल लिया, और ये 12 पीस हैं हर कलर के। और अभी ये खोलो, और ये कुछ इलास्टिक लिया मैंने, और ये बेबी का रुमाल है, काफ़ी बड़ा है, और ये कॉटन का मिला है, सही प्योर कॉटन में लिया है। और ये इसके अंदर ही रहने दो। और हम ये 3 पीस का ना शर्ट का ना पैक बना हुआ है, ये लिया है। और उसके बाद ये छोटे रुमाल लिए हैं डिफरेंट कलर के। नहीं ये तो क्या है यार, हम ये तौलिया, ये तो छोटे छोटे तौलिए हैं। हाँ। पर रुमाल ही है ना, रुमाल वाले हैं ना। नहीं तौलिए हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, मान लिया कि तौलिए हैं। और क्या लिया यार हमने, ये जी एक हमने लिया बेबी का फीडर, और ये हमने बेस्ट कंपनी वालों के लिए हैं डायपर बेबी के लिए। क्या हाँ, ये अब शॉपर में आना बिल्कुल नहीं रहा मेरे से ऊपर से, तो एक ये लिया बस। इसके अलावा अभी तो कोई शॉपिंग पहले कर ली हुई है, कोई शॉपिंग ये है हमारी, और अब देखते हैं साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, जो कि अभी लेके आई थी, वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं चीज़ें। जी ये टैची है जो कि हम हॉस्पिटल में लेके गए थे, और जो वीडियो व्लॉग के लिए मैंने बनाई थी वो मैंने अभी अपलोड करनी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स गलत आई थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना वीडियो नहीं बना पाई। और जो आपके साथ ये सारी जो सामान वगैरह लेके आए थे वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो पहले की है,
और ये अभी की बनाने लगी हूँ। और मैंने आपको बताया था कि कुछ सामान की ज़रूरत थी और वो ले लिया, और कुछ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर बाद में देखी जाएगी। और इस बैग के अंदर बेबी के सारे कपड़े वगैरह सब कुछ, कंबल और फीडर और सब कुछ जो है ना इसके अंदर रेडी कर लिया हुआ था। तो वो फिर उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रिपोर्ट्स गलत आने की वजह से ना कोई होश ही नहीं रही कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी, इसकी वजह से नहीं बना पाई। तो और इसमें सारा सामान आ गया था हमारा इजीली, और मैंने हर एक चीज़ पहले ही रख ली हुई थी ताकि बार बार हॉस्पिटल में से चक्कर ना लगे किसी के कि ये चीज़ ला दो और वो चीज़ ला दो। हर चीज़ मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। तो अभी मैं इस टैची को खोलने लगी हूँ। इसके अंदर वैक्स हीटर था, मैंने आपको बताया था कि मैं वैक्स हीटर जो है वो चेंज करवाऊँगी और फिर लेके आऊँगी। वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो लेके आए थे, उसको मैंने ऑन किया था वैक्स हीटर को, मगर वो इतना कोई निकला ना ख़राब। फिर उसके बाद जो है ना वो लेके आए दोबारा से चेंज करके। पहले ये वाला था, फिर इस कंपनी का लेके आए जिसका मैंने आपके साथ बोला था शेयर करूँगी इसका रिव्यू। और फिर वो जनाब जब मैंने ऑन किया तो साथ ही वो जल गई। ये सारा जो वैक्स हीटर है ना ये इसके अंदर बना। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जो पुराने वाला वैक्स हीटर था उसकी ये जो वायर थी वो वाइट कलर में थी और इसकी ब्लैक कलर में है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपका रिव्यू इसके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। तो वो जो है पुराने वाला उसका ये जो बाउल है ना ये वाला, ये जब मैंने इसको लगाया गर्म होने के लिए वैक्स हीटर को, तो ये उसका बाउल ही गिर गया था नीचे। फिर उनके पास लेके गए कि इसका क्या मसला है, क्यों ऐसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि हम क्लेम वापस तो नहीं लेते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, तो आप हमारे मतलब पक्के कस्टमर, तो इस वजह से ना हम आपसे ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने ये मंगवा के दिया क्योंकि उनके पास और ख़त्म हो गए हुए थे। तो जब उन्होंने ये मंगवा के दिया, ये लेके आए, तो इसने भी काम नहीं किया। ये इसके अंदर वैक्स डाली थी, इससे ही ठीक तरह से गर्म ही नहीं हुई। और इसके अंदर ये जो सकते हैं आप, इधर ये जो लगा हुआ है ना पेज टाइप, ये यहाँ पे ये जो इसका कनेक्शन है, ये इस चीज़ सिर्फ थोड़ी सी गर्म कर रहा है, ये वैक्स को गर्म ही नहीं कर रहा। और जो पुराने वाला था उसका ढक्कन तक मेल्ट हो गया था, और ये यहाँ पे ना इसके ना इधर इस साइड पे ना गम लगी हुई थी, और ये बाउल ही नीचे गिर गया था। तो बोला था उन्हें कि ये ना हो कि अब हम ये लेके जा रहे हैं और ये भी काम ना करे। तो वो कहते हैं कि हम हाजिर हैं, हम चेंज कर देंगे। तो अभी तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे लेके आए हुए। उसके बाद ऑपरेट था, ऑपरेट के बाद निकलने नहीं हुआ, और एक छिला चल रहा है, छिले में तो जाने नहीं होता बाहर। तो इस वजह से अभी तक इसका भी कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑपरेट से 1 दिन पहले ही हमें मिला था जो कि लेके आए थे, और दूसरे दिन ऑपरेट था, तो अभी तक नहीं चेंज हुआ। तो अब देखें इसका क्या करते हैं हमारे साथ वो। तो अभी हम इसको करते हैं बंद। ये इसमें ना फालतू सामान जो है ना इस टैची में रख दिया हुआ था, क्योंकि इसमें से तो बाकी सारे कपड़े निकाल के ना बेबी के तो वो रख दिए हुए हैं। हाँ जी, तो एक बात और जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का जो मेरा सारा ट्राइमेस्टर चल रहा था उसमें मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल जाता था, जिसकी वजह से मेरे से एक तो व्लॉग नहीं बन पाता था, और दूसरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब कुछ भी नहीं बना रही थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो सांस फूलना और थकावट और सारा कंधे दर्द और बस ऐसे ही। तो जो मैं मेडिसिन वगैरह भी अगर डॉक्टर से लेके आती थी तो वो भी जो है ना उससे भी मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। फिर डॉक्टर कहती है कि तुम मेडिसिन भी ना खाओ, बस अपना वैसे ख्याल रखो, खाने पीने का ख्याल रखो ना। तो बस, और ये हैं जी सेट हैं 2। एक बात और जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, यही कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया,
क्योंकि ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। और जब डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी लेके आती थी और मेडिसिन से और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। हालांकि उसके अंदर तो सिर्फ मल्टीविटामिन्स और जो है मिनरल वगैरह और कैल्शियम वगैरह की मेडिसिन ही होती हैं, मगर वो भी सूट नहीं थी कर रही। उससे ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती थी। तो फिर यही कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपसे मेडिसिन नहीं इतनी खाई जाए तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो है ना मेडिसिन ले लिया करें। तो वो खैर इतनी नहीं खाई मैंने इस दफ़ा मेडिसिन, अरहम की दफ़ा खाई थी तो इस दफ़ा नहीं खाई। ये कुछ सेट्स हैं जो कि लगे थे। हाँ जी, तो पहले डॉक्टर साहिबा ने बोला कि CBC और LFT का टेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद आपको ना डेट वगैरह देंगे। तो जब हमने ये करवाया टेस्ट तो फिर उसके अंदर जो है ना टेस्ट रिपोर्ट ख़राब आई और फिर दोबारा उसके बाद उन्होंने ये सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो है ना लिखा, ये सारा करवाया उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ़्ते के बाद जो है ना दोबारा मुझे चेकअप करवाएं। फिर 1 हफ़्ते के बाद चेकअप करवाया तो फिर उन्होंने बोला कि अभी भी जो है ना मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक दो मतलब कज़न से भी बात की, एक कज़न से बात की तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ना ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट को ना जो मतलब कि मेल हैं उनको ना एक दफ़ा चेक करवा लें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। तो फिर उसके बाद जो है ना उनकी भी एक दफ़ा राय ले लें। तो फिर हाँ जी, तो फिर मैंने डॉक्टर साहिबा से बात की कि क्या हम स्पेशलिस्ट को दिखा लें एक दफ़ा। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी रिपोर्ट वगैरह दिखा लें। तो फिर हम डॉक्टर जो हैं इधर बैठते हैं हमारे शहर में, डॉक्टर ज़मीर भट्ट, तो ये स्पेशलिस्ट हैं। तो इनके पास हम गए तो फिर उन्होंने हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह देखी। तो देख के तो उन्होंने ज़ाहिर है जिस डॉक्टर के पास भी जाना है ना उन्हें अपने जो है ना टेस्ट ज़रूर एक दफ़ा करवाने होते हैं। तो फिर उन्होंने ना टेस्ट वगैरह लिख के दिए, ये सारे उनके भी टेस्ट हुए हैं। तो फिर उनके टेस्ट होने के बाद ये ट्रीटमेंट पहले करवाया, फिर ये टेस्ट भी करवाए। तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने ये लिख के दिया कि हाँ जी ठीक है, आप एक दफ़ा डॉक्टर को ना अपनी लेडी डॉक्टर को चेक करवा लें। तो मेरी तरफ़ से जो है ना आपको इजाज़तनामा तरफ के दे दिया गया है, तो आप ऑपरेट वगैरह करवा सकती हैं। क्योंकि ऑपरेशन में ना रिस्क था, इसकी वजह से डॉक्टर जो है ना वो नहीं। हाँ जी, तो ये सब कुछ होने की वजह से जो है ना मैं नई ब्लॉग बना पाई। और फिर उन्होंने एंड पे डेट दी और ये खून का भी बंदोबस्त करके आने का बोल दिया। ऑपरेशन भी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक घर भी आ गए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ना। तो उसके बाद फिर हम खैरियत से घर आ गए। तो अभी तक जो है ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि पहली दफ़ा अरहम की दफ़ा इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया था कमर में, इस दफ़ा इंजेक्शन लगवाया तो कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन है। और दूसरा भी नींद का भी ज़ाहिर इशू है, छोटा बच्चा है वो रात को भी जगाता है दिन को भी जगाता है। तो यही वजह थी व्लॉग ना बनाने की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। एक और बात कि ये मैंने बाज़ार वगैरह का क्लिप लिया था, जो कि मैंने देखा कि 14 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज तक जाना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हम भी बचपन में जो है ना 14 अगस्त तक तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे कि अब झंडियाँ वगैरह लगाएंगे, झंडों का और झंडियों का शौक़ होता था। आजकल तो बाजे निकल आए हैं, बच्चे बाजे लेते हैं, रेते हैं, बजाते हैं बड़े शौक़ से। तो अब छोटे छोटे बाजे भी इतने इतने बड़े बाजे हैं, और वो देखा देखी में जो है ना बच्चे बड़े बड़े बाजे लगते हैं। मेरे बेटे ने भी जो है ना बाजा खरीद तो